अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या है और इसको कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रॉपर यूज़ क्या है और इसको एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे, इसका डेफिनेशन भी समझेंगे और हर प्रीपोजिशन का अलग से डेफिनेशन भी समझेंगे और उसका यूज़ भी समझेंगे और उस पे एग्जांपल्स भी बनाएंगे। तो वीडियो अपने पूरी देखनी है। अच्छा, पहले हम प्रीपोजिशन के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन टॉक्स अबाउट थ्री थिंग्स। कह रहे कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को क्या करता है, लिंक करता है विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारे पास जो है तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। वो क्या है? डायरेक्शन है, टाइम है और प्लेस है। अच्छा, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, यानी टाइम में आता है ना, ठीक है, सॉरी प्लेस में आता है, ठीक है। तो लोकेशन प्लेस में आता है, तो हम प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन, ठीक है। हमारे पास थ्री प्रीपोजिशन है ना, ऑन, इन, एट। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन में थ्री प्रीपोजिशन है हमारे पास, ऑन है, इन है, एट है। तो पहले पढ़ेंगे ऑन। ऑन क्या है, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑन की डिफिनीशन देके, ऑन यूज टू शो दैट समथिंग इज़ इन अ पोजीशन अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट। अच्छा, कह रहे कि ऑन क्या करता है, हमें पोजीशन बताता है, किसी चीज़ की पोजीशन बताता है और वो चीज़ किसी अबव समथिंग यानी कि सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, मेज़ पर पड़ी है, फर्श पर पड़ी है, छत पर पड़ी है, किसी सरफेस पर पड़ी है, यानी कि इनक्लोज एरिया में नहीं है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ब्रिंग माई मोबाइल दैट इज़ ऑन द टेबल। तो अब ये मोबाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है, टेबल पर पड़ा हुआ है ना। तो ऑन हमें क्या दिखा रहा है, यानी कि मोबाइल की लोकेशन दिखा रहा है कि समथिंग इज़ इन अ पोजीशन, के इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, यहाँ टेबल पर पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, पोजीशन भी बता रहे, ठीक है। और ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी टेबल एक सरफेस है ना, तो एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और इसने पोजीशन भी बता दी और लोकेशन वगैरह भी बता दी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कैन यू सी माई कीज़, आई जस्ट पुट देम ऑन द टेबल। आप मेरी कीज़ को देख सकती है, मैंने अभी उनको कहाँ पर रखा, मेज़ के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया, यानी पोजीशन भी बता दी, लोकेशन बता दी कि टेबल के ऊपर वहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और टेबल एक सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर मेरी कीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद इन के बारे में पढ़ेंगे कि इन क्या है और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अच्छा, इन हमारे पास यहाँ इसकी पहली डिफिनेशन पढ़ेंगे। इन एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन ऑफ समथिंग दैट इज़ और appears to be enclosed और surrounded by something else, यानी ये एक सिचुएशन को बताता है, ठीक है। और इसकी जो मेन यूज़ है कि appears to be enclosed, यानी किसी enclosed एरिया में है, ठीक है। कोई चीज़ enclosed एरिया में है तो उसके बारे में बताने के लिए आपको इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। और सराउंडेड बाय समथिंग, यानी कोई नाउन है या कोई चीज़ है वो सराउंडेड है, ठीक है, बाय समथिंग एल्स, किसी चीज़ ने सराउंडेड किया हुआ है, तो उसको बताने के लिए किसी और को आप बताएंगे ना कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, कमरे में पड़ी है या किसी बॉक्स में पड़ी है या किसी और चीज़ में पड़ी है, तो उसके लिए आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली प्लीज़ सर्च माई मोबाइल इन द रूम। तो अब अली को मैं बता रहा हूँ कि रूम में मेरा मोबाइल सर्च करो, तो मोबाइल इनसाइड द रूम है, ठीक है। इनसाइड द रूम है यानी सराउंडेड बाय द वॉल्स, यानी सराउंडेड है ना, दीवारों पे सराउंडेड है, छत पे सराउंडेड है, यानी क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड एरिया में पड़ा हुआ है, रूम में पड़ा हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली पुट माई मोबाइल इन द बॉक्स, ठीक है। अली पुट माई मोबाइल इन द बॉक्स, तो अली ने मेरा मोबाइल बॉक्स में रख दिया है। अब बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स तो क्लोज होता है, ठीक है, सराउंडेड होता है, तो मोबाइल बॉक्स में है यानी वो सराउंडेड है। किस चीज़ पे सराउंडेड है, बॉक्स में सराउंडेड है ना, क्लोज्ड है बॉक्स, तो मोबाइल उसके अंदर है, इनक्लोज्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, एट है। तो एट के बारे में पढ़ते हैं कि एट क्या है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। एट की हम जो है यहाँ पर पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज़ लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट।
एट हमें बताता है कि कोई स्पेसिफिक नाउन है जो किसी ख़ास जगह पर लोकेटेड है, ठीक है। और एट के बारे में मैंने पहले एक लेक्चर बनाया हुआ है जो मेरे इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन 12 यूजेस बताए हुए हैं। पूरा लेक्चर एट पर ही है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। आई लिव एट लंदन इन यूके। तो आई जो है क्या है, प्रोनाउन है ना, नाउन प्रोनाउन। मैंने कहा था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में। तो अब ये हमें बता रहे कि ये कहाँ पर है, ये नाउन जो है ये कहाँ पर है, ये लंदन में है, ठीक है। एट लंदन, आई लिव एट लंदन इन यूके। आई लिव एट लंदन इन यूके, तो इसका मतलब कि मैं वहाँ पर हूँ, अवेलेबल हूँ, इस यूके में हूँ। तो इससे पहले हमने क्या लगाया, एक एट लगाया। अच्छा, इसका यही इसी एग्जांपल में दूसरा यूजेज मैं आपको बताता हूँ, दूसरा आइडिया है इसी एग्जांपल में। आई लिव एट लंदन इन यूके, जब भी कोई सिटी, ये सिटी है ना, लंदन सिटी है ना, तो ये सिटी, जब भी कोई भी सिटी अपने मुल्क के नाम के साथ आ जाए ना, सिटी आ जाए उसके साथ उसके मुल्क का नाम हो, तो उससे पहले हम एट का इस्तेमाल करेंगे, एट यूज़ करेंगे वहाँ पर। ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है आई वर्क एट बेकन हाउस स्कूल, ठीक है। बेकन हाउस स्कूल में मैं काम करता हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं बेकन हाउस स्कूल में हूँ, ठीक है। और इसका दूसरा यूजेज मैं आपको बता दूँ, इसमें दूसरा आइडिया भी है। जब आप किसी लोकेशन को फोकस करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं बेकन हाउस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेकन हाउस में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये लोकेशन फोकस कर रहा हूँ बेकन हाउस का, ठीक है। कि ये एक लोकेशन है, बेकन हाउस यहाँ लोकेटेड है, मैं इसमें काम करता हूँ। अच्छा, एट और वी एस इन में अब डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे सही फिट आता है। जब आप यूज़ करेंगे आपको लगेगा कि दोनों सही है, मगर इसमें छोटा सा डिफरेंस है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ में इसको करेंगे तो इस आपसे नंबर कट सकता है, ठीक है। तो आते हैं एग्ज़ाम्पल पे, शी इज़ एट लाइब्रेरी। अब शी इज़ एट लाइब्रेरी, ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एट लगा दिया, और यहाँ शी इज़ इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर हमने इन लगा दिया। अब एग्ज़ाम्पल्स दोनों सेम है, ठीक है, आइडिया सेम है, पर यहाँ एट है, यहाँ एन है। तो यहाँ पर शी इज़ एट लाइब्रेरी, हम फोकस करते हैं लोकेशन पर, कि वो उस लोकेशन पर, यानी लाइब्रेरी कहाँ पर है, इस लोकेशन पर हम फोकस कर रहे हैं। अब मेरा दोस्त है, मुझे बता रहा है कि आई एम एट लाइब्रेरी। अब तो मैं जानता हूँ लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि वो इस लोकेशन पर अवेलेबल है जहाँ पर लाइब्रेरी है, क्योंकि उसने मुझे बताया कि मैं लाइब्रेरी में हूँ और मुझे लाइब्रेरी की लोकेशन मालूम है। तो इसलिए मेरे जहन में आ जाएगा कि हाँ वो वहाँ पर है जहाँ पर लाइब्रेरी लोकेटेड है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, शी इज़ इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर क्या फोकस हो रहा है, यहाँ बिल्डिंग फोकस हो रही है कि वो इस बिल्डिंग के अंदर है। शी इज़ इन द लाइब्रेरी। अगर मेरा दोस्त मुझे कह रहा है आई एम इन द लाइब्रेरी, ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ, वो कहता है कि आई एम इन द लाइब्रेरी, तो मेरे जहन में आएगा कि वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, वो लाइब्रेरी में बैठा है, उस बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है। वो मुझे बता रहे कि वो उस बिल्डिंग के अंदर है, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही फ़र्क है कि एट यूज़ करेंगे तो यहाँ लोकेशन पर फोकस आएगा, अगर इन यूज़ करेंगे तो यहाँ बिल्डिंग पर फोकस आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।